नाम नेहाद दौलत इस्लामिया से लड़ाई, सऊदी स्पेशल फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि इस वक्त यहाँ महज एक ट्रेनिंग जारी है। एक लंबे अरसे से इस्लामी शिद्दत पसंदी को स्पॉन्सर करने के इल्ज़ाम का शिकार सऊदी अरब का कहना है कि अब वो खुलकर इस मसले से निमट रहा है और ये लड़ाई अब सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं है। ये एक और महाज है, बंद दरवाज़ों के पीछे जिहादियों की बहाली का मरकज़। हमारी टीम को इस काउंसलिंग सेशन की फिल्म बंदी की खुसूसी इजाज़त दी गई। अल-कायदा और दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंदों को जेल से बाहर निकलने के बाद यहाँ लाया जाता है। यहाँ उनको मुस्तफ़ीद होने वाला कहा जाता है और उनको यहाँ बेहद फ़वाइद हासिल भी हैं। उनको तरबियत के साथ साथ छुट्टियाँ मनाने और अपनी शरीक हयात से मिलने की इजाज़त भी दी जाती है। हुकाम का दावा है कि उन्हें इस कोशिश में 85% कामयाबी हासिल है। जो शिद्दत पसंद अपना रवैया नहीं बदलते उनको रिहा नहीं किया जाता है और जो बदलते हैं उनको उनकी शादियों के खर्च के साथ साथ रिहाइश भी मुहैया की जाती है। हमारी मुलाकात ऐसे ही एक कामयाब शख्स से हुई, हालांकि हम उनकी शनाख्त जाहिर नहीं कर सकते हैं। माजी में वो अफगानिस्तान में अल-कायदा के साथ थे, जहां उनका कहना है कि वो 11 सितंबर के वाक़े में मुलव्विस कई हाईजैकर से भी मिले हैं। अब वो मीडिया में काम करते हैं और MA की तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन बाज़ ऐसे अफराद भी हैं जो शर्मसारी का बायस बने, जैसे सईद अल-शहरी। मुबैना तौर पर उनकी बहाली का अमल पूरा होने के बाद वो यमन में अल-कायदा के डिप्टी लीडर बन गए, जहां एक अमरीकी ड्रोन हमले में उनकी मौत हो गई। नाक़रीन का कहना है कि सऊदी अरब अब वो गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है, एक ऐसा इल्ज़ाम जिसे सऊदी अरब मुस्तरद करता है। इस मसले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें खुद एक लंबे वक्त से शिद्दत पसंदी के मसले का सामना है। हमारा दौलत इस्लामिया और अल-कायदा से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों ने सऊदी अरब को निशाना बनाया है। माहिरीन का कहना है कि शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए सऊदी अरब का ये तरीका सही है, लेकिन कहीं और इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सख्त गिर जिहादी अपना तर्ज अमल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।